नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसने कल पूरी तरह से सनसनी मचा दी, यानी कि राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। आज बात उस बयान की जिसने देश की राजनीति का पूरा माहौल बदल के रख दिया। जिस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, उसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा संदेश दे दिया कि राजनीतिक बहस का रुख ही बदल गया हो। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद चल रहा था। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता भी दिखाई दिया। कुछ वीडियो में ऐसे नारे और टिप्पणियां भी सुनाई दी जिन्हें देश भर में तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। इसी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, लेकिन हैरानी की बात देखिए ये रही कि उन्होंने गुस्से या सख्त रवैये की बात नहीं की। उन्होंने सजा की नहीं बल्कि माफी की और समझाने की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें और उनकी मां के लिए आपत्तिजनक शब्द भी कहे गए। उन्होंने माना कि ये किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि भटके हुए युवाओं को सही रास्ता दिखाना हमारी समाज की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि गुमराह बच्चों को राह दिखाना हमारा काम है। बच्चों को गले लगाकर सही रास्ता दिखाना हमारा ही काम है। आइए आपको वो संदेश सुनाते हैं जो रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं के लिए दिया था। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। सुना आपने, यही वो
वो बात है जिसने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। जहां विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, वहीं प्रधानमंत्री ने जवाब में नरमी, माफी और संवाद का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि कई बार हमारी जीभ दांतों के बीच आकर कट जाती है, लेकिन हम अपने दांत नहीं तोड़ते, क्योंकि दोनों हमारे ही हैं। इसी तरह ये बच्चे भी हमारे अपने हैं। उन्हें सजा देने से ज्यादा जरूरी है उन्हें समझाना और सही दिशा देना। अब जरा उस विवाद को भी समझिए जिसकी वजह से इतना बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ है। लोकतंत्र हर नागरिक को सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार देता है। किसी राजनीतिक दल से असहमति होना भी पूरी तरह स्वाभाविक है, लेकिन सवाल तब उठता है जब विरोध के दौरान व्यक्तिगत गालियां दी जाए या ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो जो सार्वजनिक मर्यादा से भी बाहर हो। आपको मैं दूसरी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी प्रधानमंत्री की वो तमाम बड़ी बातें जो इस वीडियो संदेश में थी। आपको बताएं कि ये वीडियो संदेश की वही तमाम बड़ी बातें हैं, 4 जो उसमें बड़ी बातें हमको आपको बतानी थी। और साथ ही देखिए, मैं अपनी टीम को ये भी कहूंगी कि बड़ी बातों के साथ साथ वो वीडियो भी दिखाई जाए जिन वीडियो में प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आपको बताएं कि ये तमाम बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने कही है। प्रदर्शन में मुझे और मेरे मां को गालियां दी गई हैं। बच्चों को गले लगाकर राह दिखाना हमारा काम है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा, मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है, गुमराह बच्चों की राह हमारा दिखाना हमारा ये काम है। साफ तौर से देखिए साफ तौर से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना ज्यादा देखिए जनता के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए सोचते हैं। देखिए, विवादित वीडियो में प्रधानमंत्री के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि वो वीडियो जरूर दिखाए जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था प्रधानमंत्री के लिए तमाम उन जंतर मंतर स्थल पर, जहां बच्चों ने तमाम ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे जो शायद कहना ठीक नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पार्टी का विरोध कर सकते हैं, आप पार्टी की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, आप योजनाओं का विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना कतई सही नहीं है। आप ऐसी वीडियो को दिखाइए जिसमें देखिए प्रधानमंत्री के लिए वो तमाम चीजें कही गई थी। कुछ लोगों ने कथित तौर पर कहा कि मोदी को पीटेंगे, मोदी के बाप की कुर्सी नहीं है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की चीजें कहना कितना सही है कि मोदी के बाप की कुर्सी नहीं है जिस पर वो बैठे हैं। और अंग्रेजी में भी अभद्र गालियां दी जो मैं ऐसे कह नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर मर्यादा है और मुझे पता है कि मुझे किस तरह की बात कहाँ रखनी है। तो ऐसे में देखिए, आप सोच सकते हैं कि आप सरकार की योजनाओं का आप विरोध कर सकते हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें कहना कितना सही आप समझते हैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन आप प्रधानमंत्री का बड़प्पन देखिए कि इनके लिए कितना कुछ कहा गया, इनकी स्वर्गीय माँ के लिए कितना कुछ कहा गया, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि हमारे बच्चे हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है उनको समझाना, उनको सही राह दिखाना। इन्हीं वीडियो के सामने आने के बाद पूरे देश में इस विरोध प्रदर्शन पर बहस शुरू हो गई। मैं अपनी टीम से वापस कहूंगी कि वो वीडियो जरूर दिखाएं जो जंतर मंतर पर छात्रों ने देखिए तमाम आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, और वो वीडियो जो वायरल हुई उसके बाद देखिए पूरे देश ने देखा कि जंतर मंतर पर वो आपत्तिजनक वीडियो इस्तेमाल हुए थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध की पूरी आजादी है, लेकिन भाषा और मर्यादा भी उतनी ही जरूरी है। सरकार की आलोचना की जा सकती है, लेकिन नीतियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर व्यक्तिगत अभद्र टिप्पणी आंदोलन के नैतिक पक्ष को कमजोर कर सकती है। ये वही वीडियो है जो वीडियो वायरल हुई थी। इन तमाम वीडियो में देखिए जो छात्र है वो प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे शब्द कह रहे थे जो हम आमतौर पर बोल भी नहीं सकते। इसी बीच देखिए प्रधानमंत्री का संदेश सामने आया और चर्चा का केंद्र भी बदल गया।
अब सवाल प्रदर्शन से ज्यादा प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पर है। कई लोग इसे एक बड़ा राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने जवाब में टकराव नहीं चुना, बल्कि युवाओं को साथ आने का निमंत्रण दिया है। वहीं कुछ आलोचक इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से भी देख रहे हैं और इसे राजनीतिक संदेश की हिस्सा भी मान रहे हैं। अपनी वीडियो के आखिर में प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वह चाहते हैं कि देश का हर युवा भी आगे बढ़े। उन्होंने युवाओं से अपनी गलतियों से सीखने, नए सपने दिखाने और देश के विकास में साथ चलने की अपील की। देखिए, आपको फिर मैं वो वीडियो सुनाना चाहूंगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात को संदेश आया उन तमाम युवाओं के लिए जिन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया। मैं वापस इसलिए सुनाऊंगी ताकि आपको भी एहसास हो जाए, अगर आपने भी ना जाने में, अनजाने में ऐसी शब्द को इस्तेमाल किया हो तो आप भी समझे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आपके लिए आखिर क्या है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। आखिर में इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे विवाद में जिस तरह का संदेश दिया, उसने राजनीतिक बहस का रुख ही बदल दिया हो। जहां कई लोगों को सख्त कार्रवाई की उम्मीद थी, वहीं उन्होंने माफी, संवाद और सुधार की बात कही। शायद यही हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं। यही वजह है कि उनका ये संदेश अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, आलोचना भी हो सकती है, लेकिन अगर युवा भटक जाए तो उन्हें हमेशा के लिए दुश्मन नहीं माना जा सकता। उन्हें समझाना, उनका हाथ पकड़कर सही दिशा दिखाना और देश के विकास में साथ जोड़ना भी नेतृत्व की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है।
एक सच्चे नेता की पहचान सिर्फ कठिन फैसलों से नहीं होती, बल्कि उसके बड़े दिल और दूरदर्शी सोच से भी होती है। प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश ही बताता है कि राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने गुस्सा की जगह संयम और बदले की जगह सकारात्मक सोच का संदेश देने की कोशिश की। अब ये देश के युवाओं पर भी है कि वे संदेश को किस रूप में लेते हैं। अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और आगे यानी कि उसको सीख के भी आगे बढ़कर अपनी सबसे सारी बात रखें और माफी भी मांग सकते हैं, क्योंकि जब देश आगे बढ़ता है तभी हर युवा आगे बढ़ता है। और शायद यही संदेश देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे विवाद को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे TV7 भारत। नमस्कार।